दुनिया इस समय एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है। हर तरफ एक ही चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। कुछ लोग इसे मानव सभ्यता का सबसे बड़ा इनोवेशन बताते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यही टेक्नोलॉजी आने वाले समय में इंसानों की जॉब्स खा जाएगी, लोकतंत्र को मैनिपुलेट करेगी और पूरी दुनिया को एल्गोरिदम्स के कंट्रोल में डाल देगी। कुछ ही दिन पहले वेटिकन से भी एक बड़ी वार्निंग आई। पोप लियो द 14 ने कहा कि सिलिकॉन वैली एक नया टावर ऑफ बैबल बना रहा है। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम आपको सब बताएंगे। आप बस पहले हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पोप ने एआई को टावर ऑफ बैबल बताया। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं कि बाइबल में टावर ऑफ बैबल एक ऐसी कहानी है जहां इंसानों ने अपनी शक्ति और अहंकार दिखाने के लिए हेवन तक पहुंचने वाला एक विशाल टावर बनाना शुरू कर दिया था। सिंबलिकली इसे उस मोमेंट की तरह देखा जाता है जब ह्यूमैनिटी अपनी सीमाएं भूलकर खुद को ऑलमोस्ट गॉड लाइक समझने लगती है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी। पोप का कहना है कि आज एआई और बिग टेक के दौर में भी दुनिया कहीं उसी दिशा में तो नहीं बढ़ रही। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन जहां पावर, डेटा और इंटेलिजेंस धीरे धीरे कुछ एंटिटीज के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है और इंसान एफिशिएंसी के पीछे ह्यूमैनिटी और मोरालिटी को भूलता जा रहा है। दरअसल पोप लियो द 14 ने यह वार्निंग अपनी नई इंसाइक्लिकल यानी वेटिकन के आधिकारिक डॉक्ट्रिनल डॉक्यूमेंट मैग्निफिका ह्यूमैनिटीज में दी है। इस डॉक्यूमेंट में एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल फोर्स की तरह डिस्क्राइब किया गया है जो आने वाले समय में पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, लेबर, वॉरफेयर और इवन ह्यूमन रिलेशनशिप्स तक को बदल सकता है। वेटिकन ने खास तौर पर वार्निंग दी है कि अगर एआई केवल प्रॉफिट, कंट्रोल और एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल पर आगे बढ़ा तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी और पावर कंसंट्रेशन और बढ़ सकती है। वैसे इस स्टेटमेंट के बाद कई लोग पोप लियो द 14 की तुलना पोप लियो द 13 से कर रहे हैं। 1891 में पोप लियो 13 ने रिरम नोवारम नाम की हिस्टोरिक इंसाइक्लिकल पब्लिश की थी। उस समय दुनिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट से जूझ रही थी, फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, कैपिटलिज्म एग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहा था, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था और लेबर राइट्स ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उस दौर में रेरम नोवारम ने पहली बार मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस पर ग्लोबल डिबेट शुरू की थी। और अब लगभग एक सदी बाद पोप लियो द 14 को उसी तरह देखा जा रहा है जैसे एक रिलीजियस लीडर जो एआई रिवॉल्यूशन के मॉरल और सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस पर दुनिया को वार्निंग दे रहा हो। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स भी यही वार्निंग दे रहे हैं कि अगर एआई और डिजिटल पावर कुछ बड़ी कंपनीज और पावरफुल स्टेट्स के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो गई तो आने वाले समय में सोसाइटी में इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ सकता है। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग भारत में भी सवाल उठा सकते हैं कि एल्गोरिदम्स गरीबों को एक्सक्लूड करेंगे, ऑटोमेशन नौकरियां खत्म कर देगा, आधार, फेशियल रिकॉग्निशन, डिजिटल डेटाबेसेस और एआई सिस्टम्स सिटीजन्स को मॉनिटर करने के टूल्स बन जाएंगे। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई के दुष्प्रभावों के बारे में भी एक बार सचेत किया है कि कैसे यह देश की माताओं और बहनों के लिए सबसे हानिकारक बन सकता है। और उनकी चेतावनी के बाद कुछ समय पहले हमने देखा भी था कि कैसे ग्रोक की मदद से ट्विटर पर फीमेल यूजर्स की अश्लील फोटोज बनाई गई। तो एआई के दुष्प्रभाव तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां पर फिर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या भारत वास्तव में उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर वेस्टर्न बिग टेक मॉडल चला था? क्या भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी सिर्फ कुछ एलीट ग्रुप्स और कॉरपोरेट्स को पावरफुल बनाने के लिए हुआ, या फिर भारत दुनिया को एक बिल्कुल अलग डिजिटल मॉडल दिखा रहा है? क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली भारत का पिछले 10 साल का डिजिटल एक्सपीरियंस देखें तो पिक्चर कुछ और दिखाई देती है। टेक्नोलॉजी आने से पहले भारत का सिस्टम कितना इंक्लूसिव था? क्या गरीब आदमी को वेलफेयर स्कीम्स का पूरा पैसा मिलता था? क्या करप्शन कम था? क्या मिडिल मैन नहीं थे? खुद राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से भेजे गए 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। यानी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रॉब्लम पुराना ओपेक गवर्नेंस मॉडल था। फिर एक फेज आया डिजिटल इंडिया का, यूपीआई आया, जनधन अकाउंट्स आए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, आधार लिंक्ड वेलफेयर सिस्टम्स आए। पहली बार करोड़ों लोग फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम से जुड़े। पहली बार छोटे दुकानदार डिजिटल पेमेंट्स लेने लगे। पहली बार सरकार डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में पैसे भेजने लगी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई सिलिकॉन वैली स्टाइल प्राइवेट मोनोपोली नहीं थी। भारत ने पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंडिया स्टैक जैसा मॉडल बनाया।
यही सबसे बड़ा डिफरेंस है वेस्टर्न बिग टेक मॉडल और इंडियन डिजिटल मॉडल में। वेस्ट में टेक्नोलॉजी लार्जली प्राइवेट कॉर्पोरेट एम्पायर्स के कंट्रोल में ग्रो हुई। यहाँ डेटा भी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के पास गया, प्लेटफॉर्म्स भी उन्हीं के पास गए और इन्फ्लुएंस भी उन्हीं के पास चला गया। लेकिन इंडिया ने यूपीआई जैसे सिस्टम्स को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह बनाया, एक ऐसा फ्रेमवर्क जहाँ छोटे वेंडर से लेकर लार्ज बैंक्स तक सब कनेक्ट हो सके। अब यही अप्रोच एआई के साथ भी दिखाई जा रही है। गवर्नमेंट लगातार रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव एआई और एआई फॉर विकसित भारत की बात कर रही है। METOI और कई इंस्टीट्यूशंस एथिकल एआई फ्रेमवर्क्स पर काम कर रहे हैं। फोकस सिर्फ इनोवेशन पर नहीं है, फोकस इस बात पर भी है कि एआई प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाए लेकिन इंक्लूजन भी बनाए रखे, ग्रोथ आए लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी रहे, टेक्नोलॉजी पावरफुल बने लेकिन डेमोक्रेटिक ओवरसाइट भी बना रहे। और यही आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डिबेट भी है, क्योंकि 21st सेंचुरी का रियल बैटल सिर्फ एआई रेस नहीं है, रियल बैटल गवर्नेंस मॉडल्स का है। एक तरफ चाइना का सर्वेलांस हैवी मॉडल है जहां स्टेट कंट्रोल सबसे ऊपर है, दूसरी तरफ अमेरिका का बिग टेक ड्रिवन कॉर्पोरेट मॉडल है जहां डिजिटल पावर प्राइवेट जायंट्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो गई है। यूरोप रेगुलेशन हैवी अप्रोच ले रहा है और इसी बीच इंडिया एक अलग रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पावर्ड बाय डेमोक्रेसी एट स्केल। इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क्स नहीं हैं, रिस्क बिल्कुल रियल हैं। एआई जॉब्स डिसरप्ट कर सकता है, एल्गोरिदम्स बायस्ड हो सकते हैं, सर्वेलांस मिसयूज हो सकता है, डीप फेक समाज को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करना है? इतिहास गवाह है कि कोई भी सोसाइटी टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स को रोककर पावरफुल कभी भी नहीं बनी है। रियल सोल्यूशन होता है अकाउंटेबल गवर्नेंस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स, डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स। और शायद यही भारत का कोर आर्ग्यूमेंट है। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होती, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज़ हो रही है, एलीट कंट्रोल के लिए या सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए। अगर टेक का इस्तेमाल करप्शन कम करने, वेलफेयर लीकेज रोकने, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने और गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हो रहा है, तो वही टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स भी बन सकती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मशीन्स को पावरफुल बनाया था, एआई रेवोल्यूशन इंटेलिजेंस को पावरफुल बना रहा है। आने वाले समय में दुनिया सिर्फ ये कंपेयर नहीं करेगी कि कौन सा देश ज़्यादा पावरफुल एआई बना रहा है, दुनिया ये भी कंपेयर करेगी कि कौन सा सिविलाइजेशन मॉडल टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी के साथ बैलेंस कर पा रहा है। और शायद यही लड़ाई 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल बैटल बनने वाली है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द पैम्फलेट। थैंक यू।